नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम एफएमसीजी सेक्टर के एक स्टॉक की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत कम लोग जानते हैं उस स्टॉक के बारे में और उस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है उसके बारे में। तो यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बात क्लियर थी कि जब कोविड क्रैश आया था तो ये उन सेक्टर्स में से था जहां पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था और सबसे पहले रिकवर होने वाले सेक्टर्स में से था। जैसे आप जानते हैं आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी, ये सेक्टर जल्दी रिकवर हुए थे, इनके स्टॉक जल्दी रिकवर हुए थे क्योंकि इनकी डिमांड कोविड के बाद भी बनी हुई थी। तो अब मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, यहाँ पर अब जब भी करेक्शन आएगी 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो कोई नहीं बता सकता। वो आप देख सकते हैं मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहता है, वैसे ही डिसाइड होगा। तो वहां पर एफएमसीजी सेक्टर एक सेफ सेक्टर बन जाता है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है और यहाँ पर पहले भी ये प्रूव हो चुका है। तो हम एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वहां पर कंपनी की 1 से 1.5 साल में अच्छा पैसा बनाकर दिया है, बड़ी कंपनी से साथ कंपटीशन रखने का दम रखता है और साथ में देखेंगे फंडामेंटल्स में कहाँ गड़बड़ी है और उसके बाद हम देखेंगे चार्ट्स में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है आगे के ट्रेडिंग के लिए एंड लंबे समय की इन्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते और उसके बाद उनको स्टॉक की फुल इन्फॉर्मेशन, उसकी फुल रिस्क के बारे में भी नहीं पता लगता है क्योंकि कोई भी स्टॉक ऊपर जा सकता है लेकिन वहां पर रिस्क भी कुछ ना कुछ रहता है जिसको अवॉइड करके स्टॉक को ऊपर जाना होता है, जिसको ओवरकम करके स्टॉक को ऊपर जाना होता है। तो वहां पर हम रिस्क भी डिस्कस करेंगे फिलहाल क्या चल रहे हैं। तो यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 901.25 पर चल रहा है। 12.25 रुपीज की गिरावट थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लगभग 1.5% के आसपास की। ईयरली डेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं क्रैश से पहले 728 के आसपास चलता रहा, फिर क्रैश हुआ, उसके बाद 400 के नीचे के लेवल तक चला गया था, उसके बाद स्टेडी रिकवरी दिखाई, एक कंसोलिडेशन लिया और एक बड़ा जंप देखने को मिला स्टॉक में। तो यहाँ पर अब एक बड़े जंप के बाद जो लगभग 400 के लेवल के आसपास से 970 980 आ गया था, तो वहां पर अब स्टॉक एक तरीके का कंसोलिडेशन ले रहा है कि क्रैश के बाद स्टॉक ने लगभग 126% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। वहीं पर अगर आप मैक्सिमम टाइम फ्रेम देखें के लेवल्स दिखाई देंगे हमें छोटे टाइम के, तो आप देखिए कि सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर कंपनी ने 128% का एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे दिया है, जहां पर कोविड क्रैश को भी अवॉइड करते हुए कंपनी ने नया हाई बना दिया है। तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं कंपनी का, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। तो देखते हैं कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स क्या है सबसे पहले, कि एफएमसीजी में आप जानते हैं काफी बड़ी कंपनीज है, काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर नाम देखना जरूरी होता है कि क्या वो ब्रांड नेम रिकॉग्नाइजेबल है। तो यहाँ पर आप वो ब्रांड्स देख सकते हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, और ज्यादातर ब्रांड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जाने माने हैं। देख सकते हैं आप सभी के नाम, यहाँ पर ज्यादातर ब्रांड्स वही है जो हम सुनते आते हैं काफी लंबे समय से। तो देख सकते हैं आप ब्रांड वैल्यू में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बड़े बड़े ब्रांड जो जाने माने हैं यहाँ से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड वैल्यू और गुडविल तो इम्पोर्टेंट हो जाती है और एक पॉजिटिव बात निकल कर आती है इस कंपनी के बारे में। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। मार्केट कैप है 1912 करोड़ की, स्टॉक का पीई चल रहा है 73.2। तो एफएमसीजी सेक्टर का ओवरऑल पीई देखेंगे तो 41.1 के आसपास चल रहा है, यानी इंडस्ट्री पीई से काफी हाई चल रही है कंपनी। तो इसका मतलब ये भी है कि फिलहाल महंगी है और दूसरा मतलब ये भी हो जाता है कि फिलहाल डिमांड में है शेयर। बुक वैल्यू 94.6, तो बुक वैल्यू से लगभग 9 से 10 गुना ऊपर चल रही है कंपनी। आरओसी एंड आरओई आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.9% दिखाई दे रहा है, यानी काफी शानदार नंबर दिखाई दे रहे हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.2%। यहीं पर आप अगर एचयूएल टाइप कंपनीज का देखेंगे तो उनके नंबर आपको काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेंगे और यही रीजन है कि वो मल्टी बैगर साबित हुए लंबे समय में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन नंबर्स पर आपको ध्यान देना है अगर आपको बाकी एफएमसीजी कंपनी से कंपेयर करना है तो। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं डबल डिजिट के अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आरओसी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के। बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो आप देखिए वरुण बेवरेजेस का 108 पी चल रहा है, जाइडस वेलनेस का 71.51%, और बाकी आप देख सकते हैं टेस्टी बाइट का 83.3 चल रहा है। तो यहाँ पर बाकी पीयर से कंपेयर किया जाए तो मैन्युफैक्चर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, वहां पर लगभग लगभग कंपनी का मिड रेंज में चल रहा है पी। जहाँ पर कुछ कंपनीज का काफी लो है और कुछ का काफी हाई, यानी इससे एक बात साफ है, जो एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं उनका पीई फिलहाल काफी हाई है, वो काफी डिमांड में रही है कुछ समय से। क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाए तो फिलहाल के क्वार्टर में कंपनी की 318 करोड़ की सेल्स रही है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21.34 करोड़। तो इससे कंपनी का मार्जिन आ जाता है 6.70%, जो आप देख सकते हैं लगभग 2 से 3 साल पहले 8 से 9% के बीच में चलता रहा, कई बार 9% से भी ऊपर। तो फिलहाल के 1 से 1.5 साल में हमें नंबर डाउन होता दिखा है, यानी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है लेकिन वहां पर कंपनी के एक्सपेंसेस भी रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है।
और फिलहाल आप देखिए नेट प्रॉफिट रहा है कंपनी को 8.35 करोड़ का पिछले क्वार्टर में। और यहाँ पर दूसरी बात नोटिस करने वाली, इंटरेस्ट, कंपनी को 5 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे करना पड़ा है लास्ट क्वार्टर में, यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 21 करोड़ का, उसका लगभग 25% इंटरेस्ट, यानी कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स हैं। यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट में एग्जैक्ट क्या नंबर आता है। लंबे समय की बात की जाए, देखिए कंपनी में शानदार रिटर्न्स दिखे हैं। 2010 में 3 करोड़ की सेल्स रहती थी, 2015 में 17 करोड़ हुई, अचानक बूम हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं 18, 19 एंड 20 में 3 साल में तो जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल गई है, जहां पर 139, 492 एंड 772 करोड़ 2020 में। तो 3 साल में लगातार बड़ी बड़ी जंप्स देखने को मिली, जिससे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया, जो पहले कभी 1 या 2 करोड़ के आसपास आता था, मार्च 2020 में 23 करोड़ के आसपास आया है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया, लेकिन साथ में परफॉर्मेंस को देखते हुए बढ़ा है, तो ये जंप जरूरी है कंपनी में आगे आने वाले टाइम में। दूसरी बात, हम इंटरेस्ट की कर रहे हैं, तो लंबे समय में आप देख सकते हैं कि कंपनी का इंटरेस्ट पहले कम रहता था, लेकिन यहाँ पर अब कंपनी का इंटरेस्ट 16 करोड़ रहा है टिल दिस मंथ। यानी कंपनी ने बिजनेस जरूर बढ़ाया, लेकिन वहां पर कुछ डेप्ट भी लिया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व है 179 करोड़ के, जो लगभग हमेशा नेगेटिव रहते थे 2016 तक, 17 में पॉजिटिव हुए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार इंक्रीज हुए रिजर्व 179 करोड़। लेकिन दूसरी बात आप देखें, कंपनी का कर्जा भी इंक्रीज हुआ है, 158 करोड़ है फिलहाल सितंबर 2020 में, जो हाईएस्ट मार्च 2020 में 164 करोड़ था। तो कंपनी की बोरोइंग्स लगभग सेम है रिजर्व्स के, और यही रीजन है कि अगर 1 या 2 क्वार्टर भी कंपनी के अच्छे नहीं जाते हैं, वहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी ईपीएस पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो फिलहाल ये रिस्क है इस कंपनी को लेकर। एक एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटी जो है, जो हमें 2 या 3 साल में दिखाई दी है, क्या वो कंटिन्यू रहती है या नहीं। और दूसरी बात कि कंपनी अपने डेप्ट को कैसे हैंडल करती है, कैसे कंट्रोल करती है, और कितना जल्दी कदम उठाती है अपने डेप्ट को कम करने के लिए, वही डिसाइड करेगा स्टॉक का आगे का मूव। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए, दिसंबर 2017 में 60% के आसपास था प्रमोटर के पास, जो बढ़कर 62.62% हो गया सितंबर 2020 में। एफआईआईज की बात करें तो 6.62%। एफआईआईज ने अपना हिस्सा घटाया था कंपनी में दिसंबर 2019 में, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखा है 6.62%। एंड डीआईएस की आप बात करें तो डीआईएस लगातार अपना हिस्सेदारी बढ़ाती जा रही है कंपनी में, जो दिसंबर 2017 में 0.06% था, फिर इंक्रीज कर आप देख सकते हैं 7.61% हो गया है। और पब्लिक की बात करें 23.14%। देख सकते हैं आप प्रमोटर की हिस्सेदारी मेंटेन है, इंक्रीज हुई है लंबे समय में। एफआईआईज ने जरूर अपना एक्सपोजर कम की है पिछले 1 साल से कंपेयर करें तो, लेकिन डीआईआईज लगातार अपना एक्सपोजर बढ़ाते जा रही है कंपनी में। तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो यहाँ पर आप कस्टमर देख सकते हैं, काफी जाने माने नाम दिखाई दे रहे हैं, पेप्सिको, ग्रोफर्स, रैकेट बेंकिसर, HUL, मैरिको एंड बाटा इंडिया लिमिटेड। देख सकते हैं आप काफी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, जहां पर कंपनी का जो बिजनेस है ऑलरेडी सेंटीमेंट स्ट्रांग हो जाता है। तो फंडामेंटल्स में हमने देखा कि अच्छी ग्रोथ दिखाई है लॉन्ग टर्म में। फिलहाल के 2 क्वार्टर्स में एक तरीके से कंसोलिडेशन में चल रहा है कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का रेवेन्यू। अब वहां पर ये ग्रोथ जारी रहती है लंबे टर्म में, और साथ में कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव होती है, तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स जरूर इंक्रीज होंगे। चलिए चार्ट देखते हैं फिलहाल क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए वीकली चार्ट है, फिलहाल एक कैंडल आपको पर वीक का डाटा दिखा रही है। तो देख सकते हैं आप बीच में काफी हाई लिक्विडिटी थी कंपनी के अंदर, लगभग जून 2020 से लेकर आप देख सकते हैं सितंबर 2020 के एंड तक। उसके बाद फिलहाल लिक्विडिटी कम हुई है, लिक्विडिटी एक रेंज में आ गई है जो पहले चला करती थी फिलहाल इन 4 से 5 महीने के गैप से पहले। तो यहाँ पर एक लंबे रन के बाद आप देख सकते हैं एक तरीके कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं कंपनी के प्राइस में, जहां पर उम्मीद है एक तरीके का पोल पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, तो कुछ समय उम्मीद है इस रेंज में चल सकता है। फिलहाल डेली चार्ट्स पर हम देखेंगे, वहां पर आपको लेवल्स क्लियर होंगे, पर लंबे समय का अगर आप पर्सपेक्टिव लें तो एक तरीके से ऊपर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे आप देखते हैं कि कहाँ कंपनी यहीं से ब्रेकआउट देती है या फिर एक तरीके का और रेस्ट लेती है। यहाँ पर मार्केट के ऊपर काफी डिपेंड रहेगा, तो छोटे टर्म में देखते हैं हम क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, वहां पर ज्यादा क्लियर होगा। देख सकते हैं आप कोविड क्रैश के बाद एक तरीके कंपनी ने चैनल पैटर्न में चली। देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस था, नीचे की तरफ एक सपोर्ट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था, यानी कंपनी वापस चैनल के सपोर्ट पर आ गई। और उसके बाद देख सकते हैं आप कैसे पैटर्न चेंज होते हैं, यानी एक अपवर्ड ट्रेंड से कैसे कंसोलिडेशन में गया कंपनी, जहां पर जो लेवल्स अब क्रिएट किए थे कंपनी ने, जो फिलहाल है ये वाले लोज, यानी 820 से 830 के बीच में, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब भी आता है स्टॉक एक बाउंस देखने को मिलता है, 2 बार टेस्ट हो चुका है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक बात हमें क्लियर है कि रेजिस्टेंस क्या है फिलहाल 987 के आसपास। तो ये लेवल आप देख रहे हैं लगभग 975 से 985 के बीच में, 10 रुपए का बैंड है। ये काफी सप्लाई जोन है और नीचे की तरफ से डिमांड। तो उम्मीद है कुछ आने वाले समय में कंपनी इस तरीके के एक कंसोलिडेशन में चल सकती है, जहां पर
अब जो नेक्स्ट ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, वो नया बड़ा मूव डिसाइड करेगा। एंड अगर आप छोटे टर्म का एक सपोर्ट देख रहे हैं तो वो है लेवल, ये लेवल क्या हो जाता है लगभग 875 से 880 के बीच में। देख सकते हैं आप कि यहाँ नीचे से जरूर बाउंस आता है और यहाँ पर ये एक हाई बनाया था चैनल पे और यहीं से एक से दो बार सपोर्ट लिया है, फिलहाल यहीं से सपोर्ट लिया है। तो नीचे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर एक बड़ा मैसिव रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट मूव आएगा, और जब भी अगर एफएमसीजी सेक्टर बुलिश हुआ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टॉक में ए बी इक्वल टू सी डी टाइप मूव बन सकता है, जहां पर एक न्यू हाई क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी को देखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि एफएमसीजी सेक्टर में बूस्ट आना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव होने चाहिए। मार्केट क्रैश को भी आपको टाइम करना है, ऐसा नहीं हो कि मार्केट क्रैश हो जा रहा है और आप ऐड करते जा रहे हैं स्टॉक में। तो इसलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। समझिए कल को स्टॉक अगर ऊपर की तरफ चला गया इस लेवल पर और वहां पर मार्केट डाउन आने लगा क्योंकि ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, तो दोबारा नीचे के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो आप मार्केट सेंटीमेंट को देखकर अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखिए और उसके बाद इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी में जरूर तेजी रही है पिछले 2 से 3 साल में। एफएमजीजी सेक्टर बूम पर है और वहां पर एफएमजीजी सेक्टर आप ये जानते हैं कि स्लो भी है, यानी स्टॉक्स ब्रेकआउट देते हैं और उसके बाद 4 से 5 महीने तक एक रेंज में चल सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए सितंबर शुरू से लेकर अब तक, यानी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, 3 महीने हो चुके हैं और स्टॉक फिलहाल एक रेंज में चल रहा है। तो यानी अब यहाँ से जिस तरफ हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा वहां पर नेक्स्ट बिग मूव डिसाइड होगा। तो अभी देखने से लग रहा है कि कुछ समय और कंसोलिडेशन में चल सकता है स्टॉक। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर आपका स्टॉप लॉस फिक्स रहना चाहिए। वहां से स्टॉप लॉस से थोड़ा नीचे जाते आपको निकल जाना है, चाहे बाद में बाउंस बैक आ जाए, ये आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और आरएसआई पर अगर आप देखें तो फिलहाल मिड रेंज में चल रहा है, ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड, 45 के आसपास चल रहा है स्टॉक का आरएसआई। तो ये थी दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।